अध्याय 6 श्लोक संख्या 20। अब देखो ऊपर के श्लोक में जैसे आया कि हमें अपने आप स्वरूप में जाने के लिए क्या यत्न करने हैं। अब कहते हैं यत्र यत उपर मते, यत जब ऊपर मते, आपका यत्र मैंने जिस समय आपका उपराम हो जाएंगे। क्या उपराम हो जाएगा? शांत हो जाएगा। चित्तम, हमारा चित्त जिस समय शांत हो जाएगा, निरुद्धम, निरुद्ध हो जाएगा। कैसे? योग सेव्या, योगाभ्यास करते हुए जब हमारा चित्त निरुद्ध अवस्था में पहुंच जाएगा तो यत्र चे, और जिस समय आत्मना आत्मनम आत्मनम, अपनी आत्मा में रमण करने वाला बन जाएगा, तो पश्यन, हम देख लेंगे किसको? आत्मनि, अपनी आत्मा को, तुष्यति, उसमें ही क्या हुआ? संतोष को प्राप्त कर लेंगे, संतुष्ट हो जाएंगे। अब ये श्लोक है। अब इन्होंने बताया कि किस प्रकार तुम उपराम होकर संसार की जितनी भी चीजें हैं, संसार के जितने भी विषय हैं, पदार्थ हैं, उनसे जिस समय तुम्हारी कामना ममत्व वो मोह से रहित हो जाओगे, तब तक उस समय आपका जो चित्त है उपराम हो जाएगा। और कहाँ पहुंच जाएगा? अपने ध्येय के ऊपर। ध्येय क्या है? परमात्मा की प्राप्ति। किससे होगा? योग सेव्या। मतलब सीधा कह दिया, योग का सेवन जिस समय आप करोगे। सेवन करना मतलब योग का पालन करना, जिस समय आप योग का अभ्यास करोगे। अब बात आ गई कि योगा अभ्यास क्या होता है, यही आ गई ना मेन यहाँ पे मुद्दा। क्या? योग सेव्या। कह रहे जब आप योग करते रहोगे, योग का अभ्यास करते रहोगे, तब आपका जो मन है निरुद्ध हो जाएगा, यानी संसार की ओर से बंद हो जाएगा, निरुद्ध का हो जाएगा। योग क्या है? ध्यान, ध्याता, ध्याता, ध्यान और ध्येय, तीन बातें होती हैं योग करते समय। ध्याता, जो व्यक्ति योग कर रहा है उसको ध्याता कहते हैं, पता है ना सबको। ध्यान, जिस वृत्ति से ध्यान कर रहा है उसको ध्यान कहते हैं। और ध्येय क्या होता है? जहां हमने लक्ष्य पे पहुंचना है। तीन बातें हो गई ना, ध्याता, ध्यान और ध्येय। कहते हैं जब ध्याता, ध्यान और ध्येय एक हो जाते हैं, यानी ध्यान करते हुए, अभ्यास करते हुए हमें ये नहीं निरुद्ध हो गए एकदम। ध्यान ये कि मैं भी कोई हूं, मन में कोई संकल्प विकल्प ना आवे, है ना। ध्यान कर रहे हैं, ध्यान है वृत्ति, एकदम चित्त को और मन को निरुद्ध कर लेना। मन में कोई संकल्प विकल्प नहीं आ रहा, कोई बुद्धि निर्णय नहीं ले रही, कोई हमारे अंदर भीतर अहंकार नहीं आ रहा, चित्त में कोई वासना शेष ना रह गई हो, तो उसको कहते हैं ध्याता। जो है, जो ध्यान करने वाला है, वो ध्यान के अपने स्वरूप का, जिसका वृत्ति का ध्यान कर रहा था, स्वरूप का ध्येय मैंने उसको प्राप्त कर लेता है, ध्येय तक पहुंच जाता है। जब ध्याता, ध्यान, ध्येय एक हो जाते हैं, जब सारी इंद्रियां निरुद्ध हो जाती हैं, अंतःकरण निरुद्ध हो जाता है, कोई भी जीवन में, कोई भी मन में हलचल नहीं होती, कोई भी स्पंदन नहीं करता, उसको कहते हैं ध्याता, ध्यान और ध्येय की जो त्रिपुटी है, जहाँ पर जीव एक हो जाता है, वहाँ उस स्थिति को समाधि कहते हैं। कहते हैं ना समाधि क्या होती है? ये होती है जब हम ध्यान का अभ्यास करते करते, योग को करते करते अपने आप को भूल जाएं, अपना स्वरूप में चले जाएं, अपने इस शरीर की गतिविधियों से बिल्कुल एकदम अलग हो जाएं, जिसको कहते हैं चित्त की एकाग्रता। चित्त क्या हो गया? बाहरी जितनी भी चीजें थी, जितने भी उपराम हो गया सब चीजों से, संसार का जितना नाशवान चीजें थी, उनसे चित्त ने क्या कर लिया? छुड़ा लिया अपने आप को, और उपराम शांत हो गया। उपराम होता है ऊपर मत शांत हो जाना।
शांत जीव कैसे हुआ? योग का सेवन करके, योग का अभ्यास करके। अब कभी देखना बैठ के, किसी समय आप बिल्कुल ऐसे बैठ के देखो, ध्यान ऐसे अपना आधी आंखों से लगाओ, क्योंकि जैसे हम आंखें बंद करते हैं ना, संसार आ जाता है। आधी आंखें खुली रखो, आधी बंद रखो, एकांत हो, कोई आसपास नहीं है, और एक ध्येय बना लो। कोई भी अपना इष्ट का ध्यान कर रहे हो, उसका मंत्र जाप करना शुरू कर दो। पहले ऊंचे ऊंचे करो, क्योंकि हमारा मन बड़ी जल्दी भटक जाता है। ऊंचे ऊंचे करो। फिर अगर मंत्र का अर्थ आता हो तो उसका ध्यान करो। भगवान ऐसे हैं, कृष्ण ऐसे हैं, राम जी ऐसे हैं, जिस भी मंत्र का आप ध्यान कर रहे हो। फिर आप देखोगे आपके सामने वही मूर्ति घूमने लग पड़ती है, जैसा चित्र आप अपने मन में बिठा लेते हो, क्योंकि आपका ध्येय है सिर्फ राम की पूजा करना या शिव की। जिसका भी ध्येय आपने ले रखा है, वो ही मूर्त आपके आगे आ जाती है, और उस समय आपको ध्यान नहीं रहता कि हम क्या सोच रहे थे। एकदम चित्त जो होता है निरुद्ध हो जाता है। उसको कहते हैं चित्त की एकाग्रता, जिसको योग में जो नाम दिया गया संप्रज्ञात समाधि। क्यों कही संप्रज्ञात? क्योंकि उसमें अभी हमारे मन में सबीज रूप से संसार बैठा हुआ है। अभी हम अभ्यास कर रहे हैं, है ना। उस समय हमारे मन में अभी लग रहा है कि मैं करता हूँ, है ना। अभी पूर्ण रूप से ध्याता हटा नहीं है वहां से, अपने आप को अभी कर्ता मान रहा है। तो उस समय उसके मन में जो अभी समाधि पूर्ण नहीं होती, परंतु खुशी उसके अंदर मन के भीतर होती है कि कितनी शांति है, कितना मन एकदम शांत हो गया है, संसार मेरे मन से निकल चुका है। ऐसा बैठे बैठे जब 1 घंटा हो जाता है, दीर्घ काल हो जाता है, ज्यादा समय का अभ्यास हो जाता है, तो उस समय तुम अपना भान नहीं रहता, जिसको कहते हैं असंप्रज्ञात समाधि, जिसको ऊपर वाले को सबीज समाधि भी कह सकते हैं, और असंप्रज्ञात समाधि को अभ्यास करते करते असंप्रज्ञात समाधि का, तो धीरे धीरे जीव निर्बीज, ये संसार रूपी जो बीज में घूम रहा था, वहां से क्या हो जाता है? हट जाता है। संसार उसके मन से बिल्कुल दूर हो जाता है। इसीलिए इसको कहा गया निर्बीज समाधि, जहां केवल ध्येय रह जाता है। अभी मैंने बताया ना, ध्याता ध्याता अपने आप को भूल गया, ध्यान वृत्ति भी चली गई, और ध्येय क्या था? परमात्मा की प्राप्ति। जहां पर केवल ध्येय रह जाए, जिसका तुमने लक्ष्य, जो तुम्हारा लक्ष्य है, ध्येय लक्ष्य क्या था? परमात्मा की प्राप्ति। जब जीव परमात्मा की प्राप्ति वाले ध्येय लक्ष्य पर पहुंच जाता है, वो ही निर्बीज समाधि होती है। उसमें फिर कुछ विशेष नहीं रहता। शून्य से आए थे, शून्य में चला जाता है जीव, शून्य से ही शून्य में मिल जाता है, जिसको निरुद्ध समाधि भी कह सकते हैं। निरुद्ध हो गया, चित्त एकदम निरुद्ध हो जाता है जब व्यक्ति सबीज समाधि तक पहुंच जाता है। देखो, ये सबीज समाधि में या संप्रज्ञात समाधि तक भी पहुंचना कोई सरल बात नहीं है। जब जीव सबीज समाधि पर पहुंच जाता है तो उसको सिद्धियों की प्राप्ति होती है। वो अपने मन में जो संकल्प करता है उसका सिद्ध हो जाता है, क्योंकि उसने अपने चित्त को एकदम निरुद्ध कर रखा है। अब हमने संसार से अपने मन को बिल्कुल हटा लिया, तो केवल परमात्मा ही शेष बच गया ना। और उसके मुख से जो शब्द निकलता है ना, वो परमात्मा बोलते हैं। इसको इसलिए कहते हैं उनके संकल्प पूर्ण होते हैं, क्योंकि संसार के अंदर नहीं रहते, वो परमात्मा के हो जाते हैं। फिर उसके अंदर परमात्मा ही वास करता है। आप देखो कितने योगी होते हैं, जो बात कहते हैं वो सत्य हो जाती है ना। ऐसे जीवन में लोग बड़े कम मिलते हैं जो बिल्कुल, जिनकी बात बिल्कुल सत्य हो जाए। बहुत कम व्यक्ति होते हैं। कि वो व्यक्ति होता है जो सदा परमात्मा में चित्त को लगाकर संसार के जितने विषय हैं उनसे जो विमुख हुआ होता है,
उस व्यक्ति के मन से निकला हुआ एक शब्द भी बेकार नहीं जाता। परमात्मा के कोई शब्द बेकार नहीं होते, उसके अंदर परमात्मा बोलता है, इसीलिए उनका योग जो है वो सिद्ध हो चुका होता है। वो परमात्मा से मिल चुके वाला जीव होता है। वो बहु नाम जन्म ना मनते। वो कौन होता है? बड़े जन्मों के अंत में वासुदेवा, जो समझता है हर चीज गोविंद गोविंद, हर जगह वासुदेव ही है। ऐसे व्यक्ति का जो मन से या वाणी से जो निकलता है वो सत्य हो जाता है, और उसी को कहते हैं साधक को क्या मिल जाती हैं? सिद्धियां। परंतु जो इन सिद्धियों में ही फंस जावे तो फिर क्या है? वो निर्बीज समाधि तक नहीं पहुंच सकता, वो परमात्मा के साथ मिलन नहीं कर पाता। देखो, वो सिद्धियों में ही फंस के रह जाता है। परंतु हमारा ध्येय क्या है? हम उस परम पिता परमात्मा के साथ, उस सत्य चित्त आनंद स्वरूप ब्रह्म के साथ एकाकार हो जाएं। लक्ष्य तो हमारा यही है, ध्यान ध्येय तो सिद्धियों में फंसना हमारा लक्ष्य नहीं है। नौ निधि अष्ट सिद्धि के दाता, है ना? जैसे हनुमान जी के पास 8 सिद्धियां 9 निधियां थी। यहाँ इस समय भी ऐसे लोग होंगे कि जो इस सिद्धियों में जिनके पास हैं, बड़े बड़े योगी बैठे हुए हैं, परंतु कई लोग इन सिद्धियों का प्रयोग करते हैं, वही लोग नहीं करते। जो इन सिद्धियों का प्रयोग नहीं करते वो अंत में उस परमात्मा के साथ मिल जाते हैं। इसी को कहते हैं निर्बीज समाधि। इसी को कहते हैं उपरत चित्त। जो चित्त संसार से बिल्कुल उपराम हो चुका है उसी को उपरत चित्त कहते हैं। जो रत है संसार में, देखो शब्द क्या है? रत। उप लगा है उपसर्ग, है ना? जो रत है, रत तो देखो हम किसी में तो रहेंगे ना, क्योंकि हमारा मन ही ऐसा है, स्वभाव भी ऐसा है। अब उसको उल्टा करना है, या तो संसार में चले जाओ या परमात्मा में चले जाओ। रत तो कहीं हो गई ना, रत मैंने लगा रहना। अब किसने कहाँ पे लगना है, किसने कहाँ पे लगना है, ये हमारे अपने हाथ में है। देखो तुम्हारे पास डिग्री है ना? मान लो, ऐसे सोचो तुमने बीए की डिग्री हासिल कर ली। अब तुम्हारे पास ऑप्शन है, तुमने कौन सी जॉब लेनी है ना? ऑप्शन है क्योंकि डिग्री है। ऐसे ही हमारे पास ये शरीर रूपी डिग्री बहुत ही जन्मों के बाद मिलती है ना? बहुत जन्म मानुष जन्म तन पावा, है ना? कहते हैं बड़े जन्मों के बाद हमें ये मनुष्य का जन्म मिला। ये एक डिग्री है हमारे पास। अब इस डिग्री का प्रयोग हमें कैसे करना है? इस जो मन को, इस शरीर के अंदर जो बैठा हुआ हमारा चित्त है, अंतःकरण है, उसको कहाँ लगाना है? मिल तो गया है ये शरीर, अब इसका प्रयोग कैसे करना है? अब डिग्री तुम्हारे पास है, कौन सी नौकरी तुम्हें लेनी है? संसार की लेनी है या परमात्मा की लेनी है? एक भजन तो है, तेरी नौकरी सबसे अच्छी सबसे खरी। तो ये हमारे बुद्धि के ऊपर निर्भर करता है कि हम कौन सी नौकरी करें इस संसार में आके। क्या इस नाशवान की करें या एक सत्य की खोज करें? सत्य की खोज करने के लिए हमें ये मनुष्य का जन्म मिलता है। हे मनुष्य, तू अपने आप को जान, तू अपने आप को पहचान। ये तो जन्मने मरने वाला नहीं है, ये सिर्फ ये शरीर ही जन्मता है और मरता है। तू तो सत्य रूप है, तू कभी मरा ही नहीं। शरीर जन्मता भी है और मरता भी है। इस प्रकार चित्त को उपराम करना हमारे अपने हाथ में होता है। हरि